हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप लोगों का मिश्रा मैथ मंत्रा में। तो आज हम लोग मैट्रिक्स के ट्रांसपोज के बारे में पढ़ने वाले हैं। मैट्रिक्स का ट्रांसपोज क्या होता है कि अगर हम मैट्रिक्स के रोज को और कॉलम्स को इंटरचेंज कर दें तो जो मैट्रिक्स हमें ऑब्टेन होता है, जो हमें मैट्रिक्स मिलता है, उससे हम मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कहते हैं। तो सबसे पहले तो हमें ये पता चलेगा, जैसे कोई मैट्रिक्स हमारे पास क्या है, कोई ऑर्डर मैट्रिक्स का m क्रॉस n है और इसका हमें ट्रांसपोज फाइंड करना है, ट्रांसपोज पता लगाना है। तो हमने क्या कहा, मैट्रिक्स का जो है रो और कॉलम को इंटरचेंज कर देंगे। तो इससे हमें एक चीज़ तो सीधा पता चल रही है कि रो और कॉलम को इंटरचेंज कर देंगे तो क्या हो जाएगा, जो पहले नंबर ऑफ कॉलम था वो नंबर ऑफ रो हो जाएगा और जो पहले नंबर ऑफ रोज थे वो नंबर ऑफ कॉलम हो जाएंगे। मतलब कहने का मतलब मैट्रिक्स का ऑर्डर वैल्यू पहले m क्रॉस n था, ट्रांसपोज मैट्रिक्स का जो ऑर्डर क्या हो जाएगा, n क्रॉस m हो जाएगा। और इसको हम जनरली डिनोट करते हैं, सपोज हमारा कोई मैट्रिक्स A है और इसके ट्रांसपोज को हम डिनोट करते हैं a टू द पावर अपोस्ट्रोफी, या तो हम a टू द पावर t से रिप्रेजेंट करते हैं मैट्रिक्स के ट्रांसपोज को। एक एग्जांपल ले लेते हैं हम। जैसे कि हम मान लीजिए हमारे पास कोई मैट्रिक्स है एक, जिसका ऑर्डर क्या है, नंबर ऑफ रो 2/3 है। इसका हमें ट्रांसपोज फाइंड करना है। तो ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, हमने सबसे पहले क्या, रो और कॉलम को इंटरचेंज कर देंगे। तो ऑर्डर क्या हो जाएगा मैट्रिक्स का, 3/2। तो हमें पहला रो इसका क्या था, 103, ये क्या हो जाएगा, पहला कॉलम हो जाएगा 103। ऐसे ही दूसरा रो जो है वो दूसरा कॉलम हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2 3 5। तो ये आ गया मैट्रिक्स का हमारा ट्रांसपोज। अब हम ट्रांसपोज की कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं। ट्रांसपोज की प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं। अगर मान लीजिए कोई हमारे पास मैट्रिक्स है, दो मैट्रिक्स का सम दिया हुआ है, a प्लस b दिया हुआ है और इसका हमें ट्रांसपोज फाइंड करना है, तो ये किसके इक्वल होगा, ये इक्वल होगा किसके, a का ट्रांसपोज हम अलग से फाइंड कर लें प्लस b का ट्रांसपोज। तो ये मैट्रिक्स की एक ट्रांसपोज की एक प्रॉपर्टी होगी। दूसरी प्रॉपर्टी हम ट्रांसपोज की देखते हैं। अगर कोई मैट्रिक्स का ट्रांसपोज हमने फाइंड करा और उसका फिर दोबारा हमने ट्रांसपोज फाइंड कर लिया तो वो इक्वल होता है किसके, मैट्रिक्स का। वो मैट्रिक्स ए के इक्वल हो जाएगा। ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज दोबारा, अगर ए का हम 2 बार ट्रांसपोज निकाल रहे हैं तो मैट्रिक्स ए ही आएगा। एक और प्रॉपर्टी है ट्रांसपोज की। मान लीजिए कोई एक स्केलर वैल्यू, मतलब कोई भी एक स्केलर वैल्यू से, स्केलर वैल्यू इन द सेंस कुछ भी हो सकता है, रैंडम नंबर, रियल नंबर मान लीजिए कोई जिसमें वेक्टर नहीं है, मतलब डायरेक्शन नहीं है, तो कोई स्केलर वैल्यू k है, उससे मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर रहा है। इसका हमें अगर मान लीजिए ट्रांसपोज फाइंड करना है तो इस केस में क्या होता है, मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोज फाइंड कर लेंगे और उसको स्केलर वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसके इक्वल होगा। जहां k जो है कोई भी रियल नंबर या कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है। तो ये मैट्रिक्स की ट्रांसपोज की कुछ प्रॉपर्टी है। एक और प्रॉपर्टी जाएगी, उसके बारे में बात कर लेते हैं। एक और ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी है। मान लीजिए हमारे पास कोई मैट्रिक्स है A, जिसका ऑर्डर क्या है हमारा, m क्रॉस n। दूसरा मैट्रिक्स हमारे पास B दिया हुआ है, इसका ऑर्डर हमारे पास क्या है, n क्रॉस p। अब मान लीजिए A और B हमारा मल्टीप्लीकेशन मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, हमने पहले पढ़ा हुआ है। ये देखेंगे सबसे पहले का नंबर ऑफ कॉलम, दूसरे का नंबर ऑफ रो, ठीक है। तो ऑर्डर क्या हो जाएगा मैट्रिक्स का, m क्रॉस p, ठीक है। अब इसका हमें अगर मान लीजिए ट्रांसपोज फाइंड करना है, तो अगर दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, उसका ट्रांसपोज फाइंड करना है, तो उस केस में क्या हो जाता है, इंडिविजुअल मैट्रिक्स मतलब दूसरे मैट्रिक्स का ट्रांसपोज मल्टीप्लाइड बाय पहले मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, ये इस उल्टा हो जाता है। अगर हमें ए बी का फाइंड करना है ट्रांसपोज, तो उस केस में अगर उसको हम ट्रांसपोज को इंडिविजुअल मैट्रिक्स पे लाते हैं तो उल्टा हो जाता है, बी का ट्रांसपोज मल्टीप्लाई बाय ए का ट्रांसपोज। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है ट्रांसपोज की। अब ट्रांसपोज्ड पे जो है ना बेस्ड,
ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी पे बेस्ड कुछ और भी टाइप्स ऑफ मैट्रिसेज हैं जिसके बारे में हम बात करते हैं। ये ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी पे आधारित कुछ मैट्रिक्स के टाइप हैं जिसके बारे में हम बात करते हैं। प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी। तो ट्रांसपोज पे प्रॉपर्टी पे आधारित हमारे दो मैट्रिक्स हैं, एक का सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और दूसरा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, पहले उसके बारे में बात करते हैं। मान लीजिए हमारे पास कोई एक मैट्रिक्स ए दिया हुआ है जो कि स्क्वायर मैट्रिक्स है। कौन सा मैट्रिक्स है? स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होता है, नंबर ऑफ रोज जो है नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल होते हैं। तो अगर हमारा मैट्रिक्स कोई जो दिया हुआ है स्क्वायर मैट्रिक्स, मान लेते हैं ए आई जे, इसका ऑर्डर क्या है एन क्रॉस एन। तो मैट्रिक्स स्क्वायर में ये स्क्वायर मैट्रिक्स हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा कब, जब ए आई जे की वैल्यू जो है वो किसके इक्वल होगी, ए जे आई के वैल्यू के इक्वल, फॉर ऑल आई एंड जे। ठीक है, ए आई जे की वैल्यू अगर ए जे आई की वैल्यू के इक्वल है फॉर एवरी आई एंड जे वैल्यू, तो मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। और अगर ट्रांसपोज के प्रॉपर्टी के आधार पर हम अगर देखना चाहें कि कोई मैट्रिक्स सिमेट्रिक है या नहीं, तो होता क्या है, अगर मैट्रिक्स के ट्रांसपोज हम फाइंड करते हैं, कोई मैट्रिक्स का अगर ट्रांसपोज फाइंड करते हैं, अगर वो इक्वल टू ए ही आता है तो वो क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा। जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं एक, मान लीजिए हमारे पास कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है 1 2 और 2 1, ये 2x2 का हम मैट्रिक्स लेते हैं एग्जांपल के लिए। तो अब अगर हम देखें ये क्या है A11, ये क्या है A12, ये क्या है A21 और ये क्या है A22। तो हमने क्या कहा था, ए आई जो है ए आई जे जो है ए जे आई के इक्वल होना चाहिए। तो हम देख सकते हैं A11 इसमें आई जे इंटरचेंज करेंगे तब भी A11 रहेगा, तो वो इक्वल टू 1 ही रहेगा। A22 के केस में वही रहेगा। A12 का अगर देखें, अगर हम A12 क्या है 2 है, और इसका उल्टा अगर देखें A21 वो भी हमारा किसके इक्वल है 2 है। तो कहने का मतलब ये क्या होगा, मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसका हम ट्रांसपोज भी अगर फाइंड करते हैं इस मैट्रिक्स का, तो ट्रांसपोज क्या आ जाएगा, पहला रो क्या है 1 2, तो ए के पहला कॉलम हो जाएगा। दूसरा रो क्या है 2 1, तो इसका ये दूसरा कॉलम हो जाएगा। तो हम देख सकते हैं मैट्रिक्स क्या है, सिमिलर ही आया। तो ये क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया। अब हम बात करते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में भी मान लेते हैं हमारा कोई मैट्रिक्स ए दिया हुआ है जो कि ए आई जे है, इसका ऑर्डर क्या है, मान लेते हैं ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स ही होगा, कोई स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर क्रॉस एन हमें दिया हुआ। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होता है, ए आई जे की जो वैल्यू होती है वो माइनस ए जे आई होगी फॉर ऑल आई एंड जे। इसके सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या देखा था हमने कि इसमें ए आई जे है ए जे आई के इक्वल होता है, लेकिन यहाँ क्या है ए आई जे जो है माइनस ए जे आई के इक्वल हो। तो और अगर हम ट्रांसपोज के प्रॉपर्टी के आधार पर देखें, तो अगर कोई मैट्रिक्स ए है, इसका अगर हम ट्रांसपोज फाइंड करते हैं और वो हमें किसके इक्वल आता है, माइनस ए के इक्वल आता है, माइनस ए के इक्वल आता है, तो क्या हो गया ये हो जाएगा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक हो जाएगा। हम देख सकते हैं कि या तो हम ऐसे भी चेक कर सकते हैं ए आई जे जो है ए माइनस ए जे आई के इक्वल हो फॉर ऑल आई जे, या तो हम मैट्रिक्स का ट्रांसपोज फाइंड कर लेंगे, वो अगर माइनस ए के इक्वल है तो वो क्या हो जाएगा, मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा। जैसे कि हम एग्जांपल के तौर पे अगर लें, तो वैसे हम 2x2 का ही मैट्रिक्स लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास दिया हुआ है कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है 1 नहीं, कोई मैट्रिक्स हमें दिया हुआ है, मान लीजिए 0 2 दिया हुआ है, -2 दिया हुआ है और 0 दिया हुआ है। ठीक है, ये क्या है 2x2 का मैट्रिक्स है, ये एग्जांपल के लिए हम ले रहे हैं। अब अगर हम देखेंगे इसका हम अगर ट्रांसपोज फाइंड करें, इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज फाइंड करें, ये मैट्रिक्स मान लीजिए ए हमारा कोई मैट्रिक्स था जिसका ऑर्डर 2x2, इसका अगर ट्रांसपोज फाइंड करें तो यहाँ देख सकते हैं ये स्क्वायर मैट्रिक्स है तो ऑर्डर तो सिमिलर रह जाएगा, इंटरचेंज भी करेंगे तब भी।
अब हम देखें पहला रो इसको क्या है 0 2, तो ये क्या हो जाएगा पहला कॉलम। दूसरा रो क्या है -2 0, तो ये क्या हो जाएगा -2 0 दूसरा कॉलम हो जाएगा। अब अगर हम देखें A ट्रांसपोज क्या आ गया, ये आ गया। अब अगर हम इसमें -1 कॉमन ले लेते हैं, -1 कॉमन ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा -1 क्या है सबसे मल्टीप्लाई हुआ रहता है, तो 0 में -1 मल्टीप्लाई हो जाएगा 0 हो जाएगा। इसमें -1 कॉमन ले लेंगे 2 बच गया, इसमें -1 कॉमन लेंगे तो -2 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 0। तो हम देख सकते हैं ये क्या है -1, और ये कौन सा मैट्रिक्स है देख सकते हैं ऊपर से A मैट्रिक्स है। तो कहने का मतलब ये क्या हो गया स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। हम ऐसे भी देख सकते हैं कि A11 है, A12 है, A21 है, A22 है। तो A11 इसका अगर हम देखें तो माइनस करेंगे -0 रह जाएगा, इसका भी -0 रह जाएगा। A12 का देखें तो ये किसके इक्वल है -A21 के इक्वल है, जो कि हमने अभी पढ़ा था कि किस मैट्रिक्स से किसमें होता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। अब स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की एक प्रॉपर्टीज है जिसके बारे में हम बात करते हैं। प्रॉपर्टीज क्या है, एक सेकेंड, प्रॉपर्टीज क्या है, हमने अभी क्या देखा था कि कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है तो इस केस में Aij क्या है इक्वल होता है -Aj के इक्वल होता है फॉर ऑल I एंड J। अब अगर हम देखें इस प्रॉपर्टी में अगर हम इफ हम J को J इज रिप्लेस्ड बाय I, J को हम I से रिप्लेस कर देते हैं, J को I से रिप्लेस कर देंगे तो क्या हो जाएगा AI J को I से रिप्लेस कर दिया इक्वल टू क्या हो जाएगा J को I से रिप्लेस करेंगे -AII। अगर हम J को I से रिप्लेस करते क्या आता है AI इक्वल टू आता है -AII। अगर हम AI को इधर ले आएंगे तो 2AII इक्वल टू 0, कहने का मतलब AII क्या आ जाएगा 0 के इक्वल आ जाएगा। और AII क्या हमारा बताता है, ये हमारा डायगोनल एलिमेंट को बताता है, यानी और कोई मैट्रिक्स हमारा दिया हुआ है तो उसका प्रिंसिपल डायगोनल जो होता है, जो ये वाला इसके अलोंग जो एलिमेंट होता है वो उसको दर्शाता है। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स से क्या होगा, जो प्रिंसिपल डायगोनल के अलोंग जो एलिमेंट होंगे वो क्या होंगे 0 के इक्वल होंगे। देख सकते हैं हम AI किसके इक्वल आ रहा है 0 के इक्वल। तो एक ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी है। तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, कोई हमें मैट्रिक्स दिया हुआ है और हमें पता लगाना है कि स्क्यू सिमेट्रिक है कि नहीं। तो अगर हम देखेंगे डायगोनल एलिमेंट अगर 0 है तो स्क्यू सिमेट्रिक हमें चेक करने की जरूरत है। अगर मान लीजिए कोई डायगोनल एलिमेंट हमारा दिया हुआ है कोई मैट्रिक्स का, कुछ इस तरीके से दे दिया 1 2 3, तो हम सीधा कह सकते हैं ये मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक हो ही नहीं सकता, क्योंकि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में होता है डायगोनल एलिमेंट 0 के इक्वल होता है। इस क्लास को हम यही खत्म करते हैं। आगे हम कुछ और मैट्रिक्स हैं ट्रांसपोज पे आधारित और कुछ उस पे बेस्ड प्रॉपर्टीज हैं, उसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आशा करता हूँ आप लोगों को मजा आया होगा। आपके कुछ डाउट्स हो इन पे बेस्ड तो आप कमेंट कर सकते हैं, कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट क्लास में कवर करूँगा। तब तक के लिए हम ब्रेक लेते हैं। धन्यवाद।